झारखंड में स्कूली शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सरकार नित नई योजनाएं बना रही है। बावजूद झारखंड के शिक्षक कहीं ना कहीं अब तक दर बदर भटक रहे हैं। यहां तक कि इनका जो मानदेय है वो भी अब तक नहीं मिल पा रहा है। झारखंड सरकार 26 स्कूलों को सम्मानित करने की योजना में है, लेकिन शिक्षक सरकारी दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं। हमारे साथ टेट पास शिक्षक लोग हैं, इन लोगों से बात करेंगे। जो आज मुख्यमंत्री आवास आप लोग पहुंचे हैं, क्यों पहुंचे हैं, क्या है पूरा मामला? देखिए, हम लोग जो है ना हम लोग की वार्ता सहायक अध्यापक, जो आज पारा टीचर के बदले जो सहायक अध्यापक नाम दिया गया है, सिर्फ नाम दिया गया, बाकी अगर कहिएगा तो कुछ नहीं है। हम लोग पारा टीचर में दो तरह के पारा टीचर है, एक जो है प्रशिक्षित है, दूसरा जो टेट पास किए हुए हैं। टेट पास मतलब कि जो एक सरकारी शिक्षक बनने के लिए जो अहर्ता चाहिए वो तमाम अहर्ता जो है टेट पास पारा शिक्षक रखते हैं। इसको लेकर जो है 14 दिसंबर 2021 को वार्ता हुई थी। माननीय शिक्षा मंत्री जी ने उस दिन कहे थे कि आपका 1 महीना के अंतर्गत जो है वेतनमान को लेकर वार्ता होगी, क्योंकि अस्थायीकरण हम लोग का 60 साल कर दिया। लेकिन क्या अस्थायीकरण करने से हमारा मूल मांग क्या हो गया? नहीं, हम लोग का मूल जो मांग था वो जो आज 20 साल से हम लोग काम कर रहे हैं वो है वेतनमान। और चूँकि टेट पास हम लोग है, सारे अहर्ता है, पूरी अहर्ता रहने के बावजूद आपको बता देते हैं कि ये जो है एक कॉपी हम दिखाते हैं, ये एजी का राय है जो कि सरकार ने ही मांगा था। झारखंड सरकार ने महाधिवक्ता से राय मांगा था, जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि टेट पास जो किया है उसको वेतनमान दिया जा सकता है, उसमें किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर मामला कहाँ फंस रहा है? इसके बावजूद भी हमको लगता है कि यहाँ के जो आईएएस अफसर है, विभागीय पदाधिकारी जो है, वो कहीं ना कहीं गुमराह कर रहे हमारे मंत्री को। इस पे सोचना होगा। मंत्रिमंडल में जो भी हमारे मंत्री जन है, मुख्यमंत्री है, हमारे शिक्षा मंत्री है, अन्य कैबिनेट मंत्री है, उनको सख्त माने कठोर से कठोर इसमें निर्णय लेना होगा। और तमाम टेट पास पारा शिक्षक जो है उनको सरकारी शिक्षक कैसे बने उस पर पहल करनी पड़ेगी। प्लस आपको बता देते हैं कि अभी 50,000 सीट निकल रहा है, क्योंकि आरक्षण हम लोग का 50,000 में 25,000 पारा टीचर को जाना है। तो हम लोग का मुख्य मांग है कि जब 25,000 हम लोग के लिए आरक्षण सीट है, तो उस 25,000 में जो टेट पास है उसको आप समायोजन कर दीजिए। इस मामले से पूरे झारखंड में कितने लोग आप लोग हैं? लगभग 17,000 लोग हम लोग इसमें आते हैं टेट पास करके, जो कि तुरंत हम लोग को सरकारी टीचर बन सकते हैं। अगर सरकार जिस तरह आज पुरानी पेंशन लागू कर दिए गए, माननीय मुख्यमंत्री जी देख रहे हैं लगातार झारखंड को सौगात दे रही है, हम लोग भी अपेक्षा किए थे, इसीलिए आज जो है माननीय मुख्यमंत्री जी से हम लोग मिलने आए थे। और इसके पहले भी हम लोग कई बार मुख्यमंत्री जी से मिले हैं, उन्होंने आश्वासन दिए है कि आप लोग निश्चित रहे, टेट पास पारा शिक्षक के साथ कोई न्याय जो अन्याय हुआ है वो न्याय होगा। देर है। क्या लगता है कि अब क्या होगा? आप लोगों का आंदोलन इसी तरह से चलता रहेगा, मांगे चलती रहेगी, या फिर कुछ सकारात्मक पहल मिलेगी? लगता है आपको? हम लोग सरकार से तो उम्मीद करते हैं कि सरकार कहीं ना कहीं सकारात्मक पहल करेगी। उसी उम्मीद के साथ हम लोग इतना दिन चल रहे थे, लेकिन वर्तमान स्थिति को देखते हुए, सरकार की जो वर्तमान स्थिति है उसको देखते हुए हम लोग को लग रहा है कि सरकार हम लोग के प्रति नज़रअंदाज कर रहे हैं। इसलिए अब हम लोग का धैर्य जो है टूटने वाली है, इसलिए अब हम लोग आंदोलन के मूड में है और जल्द से जल्द हम लोग आंदोलन की घोषणा करें। आज मुख्यमंत्री आवास पहुंची है मैडम, कुछ बातचीत हुई? आज हम लोग तो पहुँचे, लेकिन कोई बातचीत नहीं हो पाई, क्योंकि कोई वहाँ पे थे ही नहीं जो हमें उनसे मिलने देते। बहुत उम्मीद के साथ आए थे, लेकिन एक निराशा लेके जा रहे हैं। फिर भी मंत्री महोदय से निवेदन है कि हम लोगों के जो भी बातें हैं उनको वो सुने, और जो भी टेट पास शिक्षक हैं उन पे अपना ऐसा पहल करें, कुछ सौगात हम लोगों के लिए भी करें, जिससे हमारी उम्मीद का बांध बंधा रहे। वेतनमान को लेकर के इस तरह से जद्दोजहद चल रहा है, ऐसे में घर परिवार कैसे चलता होगा? ये तो हमारे गार्जियन स्वरूप मुख्यमंत्री महोदय को भी सोचना चाहिए कि उन्होंने बार बार सब जगह जहाँ भी गए सब जगह बस उन्होंने यही कहा कि हम लोगों ने दिया, लेकिन एक बार वो अपने वो जो हम लोगों को दिए हैं उस पर एक बार विचार करने की उनको आवश्यकता है कि उन्होंने क्या दिया है। टेट पास को अभी तक वेतनमान नहीं मिला है, वो जैसे थे वैसे ही थे, बस कुछ मानदेय में वृद्धि हुई है जिससे कि कोई विशेष लाभ नहीं है। और अभी जो भी अधिसूचना सरकार जारी किया गया है उस पर भी बहुत सारी त्रुटियां हैं, जैसे कि भारत का नागरिक हो। तो बस महोदय से निवेदन है कि इन सभी को सुधार करते हुए बस हम लोगों को सीधी नियुक्ति की ओर ले जाएं। और सभी वेतनमान के भुगतान सहित सीधी नियुक्ति की मांग को लेकर लंबे समय से, कई महीनों से
ये जो पारा शिक्षक है सरकारी दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं। इनका मानना है कि हमें सरकार से उम्मीद है, लेकिन विभागीय अधिकारियों की उदासीनता की वजह से हमें दर बदर का चक्कर काटना पड़ रहा है। ऐसे में उम्मीद भी जता रहे हैं कि सरकार की ओर से सकारात्मक पहल होगी, लेकिन कितनी सकारात्मक पहल होगी और पारा शिक्षकों की मांगे कब तक पूरी होगी, ये देखने वाली बात होगी। अपने सहयोगी अरविंद के साथ मोइजुद्दीन, समाचार प्लस, रांची।